उसमें मुलाकात के लिए लाहौर वाली दारुल अमान वाली दरख्वास्त इनके गले पड़ी और 164 के बयान के लिए जो लाहौर में 164 का बयान इन्होंने रिकॉर्ड करवाने के लिए दरख्वास्त दी थी वो गले पड़ी है। और वहाँ अदालत के कुछ रिमार्क्स आए हैं जिसमें अदालत ये कहती है कि कानून के मुताबिक ऐसे मुल्ज़मान का। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ग्लोबल पाकिस्तान। नाज़रीन, 2000 केस के हवाले से हमने गुज़िश्ता रोज़ एक तफसीली वीडियो बनाई थी और उसके पर हमने आपको बताया था कि क्या क्या वजूहात हो सकती हैं ज़मानत मंजूर होने की। तहरीरी फ़ैसला आ चुका है और 2000 केस में जो उनकी लीगल टीम के मेंबर हैं एडवोकेट अहमद शेर जट हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने सारा तफसीली फ़ैसला पढ़ा है। इस फ़ैसले के हवाले से हम बात करेंगे कि वो कौन कौन से नुकात थे, कौन कौन से सुकम थे, कौन कौन सी गलतियां थी, किन वजूहात की बुनियाद पर जो है ज़हीर और शबीर को ज़मानत मिल गई है और उनके मचलके जमा हो चुके हैं। क्या उनको अभी जेल से रिहा कर दिया गया है, नहीं किया गया, और उसके साथ साथ जो 2 दरखास्तें मुस्तरद हुई हैं उसके हवाले से भी बात करेंगे। और लेटेस्ट अपडेट क्या है, क्या ये इस मामले को लेकर हाई कोर्ट जा रहे हैं और अगला फोरम जो है वो कौन सा होगा। सर शुक्रिया। सबसे पहले तो बताइएगा, तहरीरी फ़ैसला तफसीली तौर पर आ चुका है, किन बुनियादों के ऊपर जो है मुल्ज़िमान रिलीफ लेने में कामयाब हुए हैं? बहुत शुक्रिया शाकिर भाई। देखें, ये अगर इसकी आप थोड़ी सी हिस्ट्री देखें, ये जिस अदालत से ये 2 मरकज़ी मुल्ज़मान की ज़मानतें मंजूर हुई हैं, ये वही अदालत है जहाँ से पहले निकाह खान और गवाह की ज़मानतें बाद अज़ गिरफ़्तारी तकरीबन 2.5 महीने जेल के अंदर रहने के बाद ख़ारिज की गई थी। और सिर्फ़ सिंध चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट की वजह से कि एक कम उम्र बच्ची के निकाह नामे को 18 साल का निकाह ना उसकी उम्र लिख कर प्रेजेंट किया गया है और निकाह खान ने स्क्रूटनाइज़ नहीं किया, पहले उसने कोई प्रॉपर स्क्रूटनी नहीं की जो उसकी ज़िम्मेदारी थी। सिर्फ इस बुनियाद पर 2 ज़मानतें खारिज की गई थी। अब उसी अदालत में उसी मुकदमे के मरकज़ी मुल्ज़मान जिनके ख़िलाफ़ ना सिर्फ ये कम उम्र की शादी बल्कि बच्ची को इंटाइस करने, बच्ची को कराची से उसके घर से अगवा करके लाहौर लाने और इंसानी स्मगलिंग और लस्ट पर्पस के लिए अगवा करके छुपाने के पर्पस से, छुपाने के जुर्म में उनको गिरफ़्तार किया गया था। उन 2 मुल्ज़मान की ज़मानत का कल फ़ैसला उसी अदालत ने सुनाया और एक ऐसी ग्राउंड के ऊपर ज़मानत ली जो बिल्कुल अब नहीं बनी, पहले दिन से अवेलेबल है इस केस के अंदर। यानी इस पर थोड़ा सा बता दें कि ये 2 मुल्ज़िमान जो निकाह ख्वां थे और जो गवाह थे, इनकी मुस्तरद हुई और ये 2 मुल्ज़िमान शबीर और ज़हीर, इन दोनों की जो कबल अज़ गिरफ़्तारी दरखास्तें थी वो भी इसी अदालत से मुस्तरद हुई। एग्जैक्टली, इससे पहले इसी अदालत से खारिज हुई थी। और इस अदालत से, खैर वो देखें, प्री रेस्ट बेल में और पोस्ट रेस्ट बेल में थोड़ा फ़र्क होता है स्कोप का, उससे हम एग्री करते हैं। लेकिन जो ये फ़ैसला आया है इस ऑनरेबल कोर्ट का और जो उनकी ग्राउंड है या जो उन्होंने रीज़निंग दी है, जिसको वो स्पीकिंग ऑर्डर कह रहे हैं, अपना ऑर्डर तो बहुत अच्छा ड्राफ्ट किया उन्होंने, कोई बिल्कुल वो कोई फर्मा लगा के नहीं किया, कोई स्टीरियोटाइप ऑर्डर नहीं था। लेकिन ग्राउंड वो क्या दे रहे हैं कि बच्ची ने 164 का बयान दिया था लाहौर के अंदर पहली दफ़ा। ये वो बयान है जिसके लिए सिंध पुलिस की नालायकी ये थी कि सिंध पुलिस ने इस ऑर्डर को, जब मजिस्ट्रेट ने पहली दफ़ा बच्ची को कराची नहीं भेजा था तो सिंध पुलिस ने अपने चलान के अंदर कहा था कि हम इस ऑर्डर को क्रिमिनल रिवीजन के ज़रिए चैलेंज करेंगे और हमने इसको चैलेंज करने के लिए पंजाब गवर्नमेंट को भी कह दिया है कि वो हमारी मदद करें कि हम आपके पंजाब के अंदर इस ऑर्डर को चैलेंज करना चाहते हैं। लेकिन आज तक चैलेंज नहीं किया और वो ऑर्डर पड़ा रहा वैसे ही। उस ऑर्डर की बुनियाद पर ऑनरेबल कोर्ट ये कहती है कि मुद्दई मुकदमा और प्रोसिक्यूशन का एक वर्शन है कि बच्ची अगवा हुई है, बच्ची को ले जाया गया है, कम उम्री की शादी की गई है, और बच्ची का दूसरा वर्शन है, बच्ची कहती है कि नहीं, मैं खुद आई हूँ, मैं अपनी मर्ज़ी से आई हूँ, मैं अगवा नहीं हुई। लिहाजा ये 2 वर्शन हो गए हैं। इसलिए 2 बयानात की वजह से, 2 कंटेंशंस की वजह से मैं ये समझता हूँ कि ये ज़मानत बनती है। ये कह के उन्होंने ज़मानत दे दी इन मुल्ज़मान को। यानी बादी नज़र में ये कह सकते हैं कि उस अदालत ने अपने ही फैसले की नफ़ी कर दी, जो पहला फ़ैसला दिया था उसके बरक्स दूसरा फैसला दे दिया। एग्जैक्टली, आपका ये वाला पॉइंट उस दिन भी मौजूद था जब आप निकाह खान और गवाह की ज़मानत खारिज कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आपका वो फैसला गलत था। आपको फिर उसको तस्लीम करना चाहिए, कन्फेस करना चाहिए कि मैंने गलती की, आपकी वजह से 2 बेगुनाह जेल के अंदर रहे। आज आप 2 मुल्ज़मान को छोड़ रहे हैं जो मरकज़ी मुल्ज़मान हैं मुकदमे के, और उनके लिए आपको ये याद आ गया अचानक से, आपको किसी ने असिस्ट कर दिया। ये कौन सा कानून है, कहाँ लिखा हुआ है कि आपको कब कौन सी चीज़ याद आएगी और आप उसके मुताबिक फ़ैसला करेंगे? आपका काम तो कानून के मुताबिक फ़ैसले करना है ना, आपकी मर्ज़ी मंशा तो है नहीं। फिर 2 मुल्ज़मान हैं। अच्छा, फिर
कह रहे हैं कि ये नॉन प्रोहिबिटरी क्लॉज के ज़्यादा ऑफेंसेस हैं, सिर्फ 364 ए जो है, क्योंकि सजाए मौत और उम्र कैद का ऑफेंस है, सिर्फ उस ऑफेंस की हद तक, और वो ट्रायल के अंदर देख लेंगे। बाकी नॉन प्रोहिबिटरी क्लॉज वाले हैं 7 साल 10 साल तक वाले, इसलिए मैं इसको ज़मानत दे रहा हूँ। फिर आपने निकाह खान और गवाह की ज़मानत कैसे खारिज की, जब उनके खिलाफ जो एलिगेशन था चलान से पहले, सिवाय इस चीज़ के कोई एलिगेशन नहीं था कि उन्होंने कम उम्र बच्ची की शादी करवाई है। उन लोगों के साथ फिर आपकी तरफ से ज़्यादती की गई है, या आप अब इन्फ्लुएंस हुए हैं या आप तब इन्फ्लुएंस हुए थे। आप किसी ना किसी जगह पर गलत तो हैं। अगर आपको देखा जाए आप अदालत की तरफ, तो फिर अदालत का कोई ना कोई फैसला तो गलत है, या पहले वाला गलत था या अब वाला गलत है। और ये वो मुल्ज़मान हैं जिनके बारे में पुलिस की रिपोर्ट है कि भाई ये मौजूद थे जब बच्ची को ले जाया गया है, और उनमें से एक मुल्ज़म जो है वो पुलिस के सामने कन्फेस कर चुका है, और उनका कंडक्ट जब प्री अरेस्ट बेल खारिज की गई थी, वो लाहौर हाई कोर्ट के बेंचेस को चीट करके गए, धोखा देकर गए, इतना कुछ होने के बावजूद। और इन्हीं में से एक मुल्ज़म जो है प्री अरेस्ट बेल के ऊपर जब था, इंटरम बेल के ऊपर, तो वो मुद्दई मुकदमा को धमकाता रहा है, उसका सबूत लगाया गया था, व्हाट्सएप चैट लगाई गई थी, और पुलिस के दफ्तर में बैठ के धमका रहा था। यानी इसका मतलब ये हुआ है कि अब बॉल जो है वो शहबाज सीनियर से शहबाज जूनियर के पास, शहबाज जूनियर ने शहबाज सीनियर को दे दी, आपस में जो है वो खेलते जा रहे हैं, गोल नहीं हो रहा। देखें आप फैसला नहीं हो रहा, आप एक तरफ खड़े नहीं हो रहे ना, आप एक स्टांस ले लें। तो यार अगर ये लोग नहीं है मुल्ज़मान, अगर इन लोगों को आप समझते हैं कि ये क्रिमिनल्स वो वाले नहीं है कि इनको जेल के अंदर आपने 12-15 दिन भी नहीं रखा, आपको इतनी निकालने की जल्दी है, तो फिर तो ये मुकदमा है ही नहीं। फिर क्यों पूरे पाकिस्तान को आप बेवकूफ़ बना रहे हैं कि यार ये इतना बड़ा मुकदमा है जिसके अंदर पूरी दुनिया की नज़र है। ये आपकी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग ग्राउंड भी बन जाती है कि अगर आप इस बुनियाद को लेकर ऊपर हाई कोर्ट में जाएंगे, जी पहले इसी फैसले के ऊपर, इसी कॉन्टेंट्स पर जो है वो एक दरख्वास्त ज़मानत खारिज होती है, उसके ऊपर दूसरी मंजूर की जा रही है। तो क्या आपको टीम ने फैसला किया, आपकी लीगल टीम ने, जो दुआ ज़ारा के वालिद हैं, उनकी वालदा हैं, वो अब क्या सोच रहे हैं कि क्या इसको चैलेंज करेंगे या फिर ट्रायल की तरफ जाएंगे? क्या अब अगला लाहे अमल क्या होगा? देखें अभी क्योंकि एक दिन ही गुजरा है, अभी हमारे पास थोड़ा हम उसको मज़ीद देखना चाहते हैं मज़ीद, क्योंकि ये केस कराची के अंदर से, ये सारे मामलात जो सिटी कोर्ट कराची में हो रहे हैं, वो वहाँ से हमारी जो के अंदर किसी को ऐड करना चाहते हुए तो वो उनको ऐड करके उनसे मशवरा करेंगे। अभी तक की सिचुएशन ये है कि अभी उसके ऊपर मुशावरत चल रही है, लेकिन ये पॉइंट्स बहरहाल हम चाहते हैं कि पब्लिकली भी लोग देखें, लोग मीडिया की वसातत से ये ज़रूर ऑब्ज़र्व करें, जो हमारी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट अदालत के बारे में ऑब्जर्वेशन है कि आपने ये जो फैसला जात दिए हैं, आप अपने ही फैसला जात को दोबारा ज़रा नज़रसानी करके देखें कि आपने किया गया है। आप क्यों इस तरह के फ़ैसले दे रहे हैं कि लोगों को बात करने का मौका मिले? आपके पास जब आपके साथ आप कह रहे हैं ये हार्डन क्रिमिनल नहीं है, ओ भाई ये वाली चीज़ें कहाँ, हमने तो कहीं नहीं कहा ना कि इनके ऊपर 50 केसेस हैं। इन चीज़ों की बुनियाद पर आप बंदों को ना छोड़ें। आप इस केस के अंदर देखें, आप निकाह खान और गवाह की ज़मानत के लिए मैं आपको एक और बात बताऊँ, जज साहब के रिमार्क्स देखने वाले थे जब इन्होंने ऑर्डर पास किया। तहरीरी फैसले में लिखते हैं कि ये जो निकाह करवाया ना कम उम्र बच्ची का, और उसकी उम्र 18 साल लिखवाई है, ये सोसाइटी के अगेंस्ट क्राइम है और बहुत बड़ा क्राइम है। ये किसी एक बंदे के खिलाफ नहीं है, इसी अदालत का, और क्राइम की सज़ा 3 साल तक की है। वो क्राइम जिसकी सज़ा 3 साल तक है। आज इनको प्रोहिबिटरी क्लॉज याद आई है, उस वक्त प्रोहिबिटरी क्लॉज पाकिस्तान के कानून में नहीं थी, या जज साहब को पता नहीं थी। इनको अचानक से किसी ने बताया कि प्रोहिबिटरी क्लॉज वाले जो ऑफेंसेस हैं उनमें तो ज़मानत देनी होती है, ना देना जो है वो एक्सेप्शन है, देना जो है वो ट्रेंड है। आज आपको ये याद आया, उस वक्त क्यों नहीं याद आया? मैं तो उस दिन भी कह रहा था कि निकाह खान और गवाह के खिलाफ तो बड़ा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उस वक्त उनकी ज़मानतें, जब उनकी ज़मानतें ट्रायल कोर्ट खारिज कर दे तो हम हैरान रह गए थे कि यार ये क्या हुआ। उनके खिलाफ तो ये ऑफेंसेस नहीं थे, इतने हीनियस किस्म के ऑफेंसेस नहीं थे। और आज जब हमने देखा कि जिनके ऊपर सजाए मौत और उम्र कैद के ऑफेंसेस हैं, जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं मुद्दई को पुलिस की कस्टडी के अंदर बैठकर, पुलिस के पास बैठकर, और उनका जो प्री अरेस्ट बेल जब उनकी खारिज की है उसको एज ए ग्राउंड लिखा है, उसको रीज़न के तौर पे लिखा है ऑनरेबल कोर्ट ने, उनका कंडक्ट लिखा है पिछला कि ये ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट को चीट करके आए हैं मेरे पास। आज अदालत के सामने से वो सारी चीज़ें मिट गई और अदालत ने नया फैसला दे दिया। अच्छा जज साहब, आखिर में बता दीजिएगा कि मुल्ज़िम ज़हीर और शब्बीर दोनों की ज़मानतें हो चुकी हैं, मुचलके और रोबकार जारी हुई है। देखें कल तक जब ये ऑर्डर आया है, वो दोपहर में ऑर्डर आया है, उस वक्त तक नहीं थे। आज के दिन की चूँकि अभी मैं उनसे अपडेटेड नहीं हूँ, लेकिन उम्मीद थी कि उनके पास जो कोई 2 ही पर्सनल शोटीज़ थी जिनको उन्होंने
निकाह खान और गवाह की भी क्योंकि जिम्मेदारी इन्हीं की है, वो इन्हीं के चक्कर में फंसे हुए हैं और उनको अभी तक जेल में ही इन्होंने रखा हुआ है अपने पास कंपनी के लिए, क्योंकि इनके पास जो 2 बंदे हैं शायद वो सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। वो इनकी कोई मुशावरत चल रही है और आज उम्मीद थी कि इनके जो वकला साहबान हैं, क्योंकि वो जेल में भी बआसानी इनके साथ जाकर सुपरिटेंडेंट के कमरे में बैठकर बात कर लेते हैं, तो होपफुली आज इनका कोई इस तरह की मुशावरत मुकम्मल हो जानी थी। लेकिन अभी तक वो भी कोई अपडेट नहीं है कि ये वहाँ से बाहर निकल आए हैं, कोई विक्ट्री के निशान बन गए हैं, कुछ जश्न हुए हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा जट साहब, एक और क्वेश्चन जो है वो मेरे जहन में जो है वो बार बार आ रहा है कि 2 बंदों की ज़मानतें तो मंजूर हो चुकी हैं, अब क्या इस बुनियाद पर ये दोनों मुल्ज़िमान या ख़ास तौर पर ज़हीर जो है वो राब्ता कर सकता है दुआ ज़हरा से, या दुआ ज़हरा भी जो है वो अब जो है वो बाहर आ जाएंगी? अगर वो ख़ुद कह दें कि जी मैं आना चाहती हूँ बाहर, तो क्या ऐसी सूरत हाल में क्या होगा? क्योंकि लोग ये कह रहे हैं सोशल मीडिया पर कि अब दुआ ज़हरा भी जो है वो मंजर आम पर आएगी, ज़हीर शबीर जो है वो दोनों ज़हीर और दुआ ज़हरा जो है वो दोबारा आपको सामने इकट्ठे नज़र आएंगे। देखें शाकिर भाई, कल 3 तरह की चीज़ों का फैसला हुआ है। ज़मानतें तो इनको मिली हैं, लेकिन दूसरी जो 2 चीज़ें इन्होंने मांगी थी ना, 164 का बयान और बच्ची से मुलाकात, उसमें मुलाकात के लिए लाहौर वाली दारुल अमान वाली दरख्वास्त इनके गले पड़ी और 164 के बयान के लिए जो लाहौर में 164 का बयान इन्होंने रिकॉर्ड करवाने के लिए दरख्वास्त दी थी वो गले पड़ी है। और वहाँ अदालत के कुछ रिमार्क्स आए हैं जिसमें अदालत ये कहती है कि कानून के मुताबिक ऐसे मुल्ज़मान का विक्टिम के साथ आई कांटेक्ट भी नहीं करवाना। तो उससे बज़ाहिर अभी जो अदालत की ऑब्जर्वेशन है, अब ऊपर वाली अदालत क्या करती है उसके साथ ये हमें नहीं पता अभी, लेकिन अभी तक की ऑब्जर्वेशन में ये लड़की से मिलना, बात करना, उसको लेकर जाना तो बहुत दूर की बात है, ये उसके सामने भी नहीं आ सकता, उसके आई कांटेक्ट में भी नहीं जा सकता, ये भी मुमकिन नहीं है। चलिए जी, ये तो वजाहत हो गई सोशल मीडिया पर जो बातें की जा रही थी कि एक तो ज़हीर जो है वो दुआ ज़हरा से नहीं मिल सकता और अदालत इसके ऊपर अपनी बड़ी स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन दे चुकी है। दूसरा, इस सारे मुकदमे में, केस में एक बड़ा अहम पॉइंट जो है वो एडवोकेट अहमद शेर जट साहब ने बताया है कि यही अदालत थी जिसने निकाह खां और गवाह की बाद अज़ गिरफ़्तारी दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद की थी। अब यही वही अदालत है और यही ग्राउंड थी, बल्कि इससे ज़्यादा हीलियस ग्राउंड थी, लेकिन इस पर जो है वो दरख्वास्त ज़मानत मंजूर कर ली गई है। ये बड़ा अहम नुक्ता है, इस नुक्ते को जो है वो हाई कोर्ट में लेकर जाकर चैलेंज किया जा सकता है, इंटरप्रिटेशन जो है वो हो सकती है, ये फ़ैसला जो है वो कलअदम भी हो सकता है। अगली वीडियो में हम आपके साथ मज़ीद जो इस केस से मुतल्लिक डिटेल्स होंगी वो शेयर करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।